अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम पैसा कैसे जोड़ना है, कैसे जमा करना है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर आप पैसे को जमा करने का शौक रखते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कोई पैसा कितना कमाता है ये कोई अहमियत नहीं रखता। कोई 1 लाख कमाता है, 2 लाख कमाता है महाना या 3 लाख कमाता है, ये कोई अहमियत नहीं रखता। ये अहमियत की बात है, ये बात अहमियत रखती है कि कोई कितने पैसे महाना बचाता है। अगर 2 भाई हों और 2 भाइयों में से एक 1 लाख रुपया महाना अर्न करता है और दूसरा 50,000 रुपया महाना अर्न करता है, लेकिन जो 1 लाख अर्न करने वाला है वो अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी वो खर्च करता ही चला जाता है, बचाता कुछ नहीं है। हर महीने के आखिर पे हैंड टू माउथ होता है और उसके मुंह से सुनने को मिलता है कि मेरे पास तो 1 लाख रुपया सैलरी के बावजूद, अर्निंग के बावजूद मेरे पास पैसा कोई नहीं बचा। और दूसरा 50,000 वाला जो सा है वो हर महीने 5,000 रुपया कम से कम वो बचत कर लेता है। आप देखेंगे कि चंद ही सालों के अंदर वो लाखों में खेलेगा 50,000 वाला, और लाख वाला वो सारी जिंदगी अर्न भी करता रहे, वो इससे डबल भी अर्न कर ले, लेकिन वो बचाएगा कुछ नहीं। वजह क्या है? वजह है इल्म, नॉलेज। किस चीज का नॉलेज? देखें, जिस तरह हर 2 + 2 4 होते हैं और एक बच्चा जो सा है वो स्कूल में जाता है, टीचर उसको सिखा देती है बेटा 2 + 2 4 होते हैं। इस बच्चे की उम्र 5 साल है। एक दूसरा बच्चा है जो आज तक स्कूल नहीं गया, वो बच्चा 7 साल की उम्र का है, उससे पूछे बेटा 2 + 2 कितने होते हैं, वो नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उसको किसी ने सिखाया नहीं। हालांकि बिल्कुल सादा सी मिसाल मैंने आपको दी है, मकसद सिर्फ आपको समझाना है कि 7 साल के बच्चे को किसी ने समझाया नहीं है कि 2 + 2 कितने होते हैं, वो नहीं आंसर दे सकता। लेकिन 4 साल के बच्चे को उसकी टीचर ने समझा दिया है कि बेटा 2 + 2 4 होते हैं, तो वो 4 साल की उम्र में आंसर करेक्ट देने के काबिल होता है। वजह क्या है? एक को इल्म है, एक को इल्म नहीं। इसी तरह पैसे की बचत करना ये भी एक बाकायदा इल्म है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, सारी जिंदगी वो अर्निंग करते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, पेंशन ले रहे हैं किसी फर्म से, गवर्नमेंट के अदारे से, लेकिन आखिरकार भी जब वो दुनिया से जाते हैं उस वक्त भी वो पैसे की वजह से मकरूज होते हैं या हैंड टू माउथ होते हैं। माइकल जैक्सन नाम तो आपने सुना होगा। माइकल जैक्सन पॉप का किंग कहा जाता है इसको। फौत हो गए, अब इस दुनिया में नहीं रहे। डांस किया करते थे, जब डांस करते थे तो औरतें बेहोश हो जाती थी, जवान लड़कियां, इतने पॉपुलर थे। किंग ऑफ द पॉप जॉन सा इनको नाम दिया गया पूरी दुनिया में। उन जैसा बाद में डांसर नहीं आया। हाउसफुल होते थे जब वो डांस करते थे, टिकट लेना मुश्किल हो जाता था। लेकिन आपको याद रहे कि जब माइकल जैक्सन इस दुनिया से अलविदा हुआ तो उसके ऊपर 400 से 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर का कर्ज था। वजह, इतना मशहूर दुनिया का किंग ऑफ द पॉप, हाउसफुल, टिकट लेना उसके शो की मुश्किल, उसके डांस से लड़कियां जवान बेहोश हो जाती थी, बहुत महंगा उसका टिकट बिकता था। फिर भी मरते हुए 400 से 500 मिलियन डॉलर पे अमेरिकन जॉन सा उसका मकरूज। वजह, पैसा कमाना तो आता था, संभालना नहीं आता था। संभाला नहीं है। अमीरों से नफरत मत करें, अमीर आपको बहुत कुछ दे सकते हैं,
मैंने अक्सर सुना है, बड़े कहते हैं पैसा खराबी है, पैसा खराबी की जड़ है, पैसा आ गया बर्बादी हो गई है जी, पैसा ही जो सा है तमाम बुराइयों की जड़ है जी, ये बड़े कहते हैं। अमीर जो से हैं ये तो जो सा है लालची लोग हैं, इनसे तो नफरत करनी चाहिए जी, ये तो गरीब का एहसास नहीं करते जी। नहीं, ऐसा नहीं, इस माइंडसेट को चेंज करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या हमारे दीन ने पैसा कमाने से मना नहीं किया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कितना पैसा कमाते थे। एक गजवा के मौके पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ऐलान किया था कि मुसलमानों को सामान जंग की किल्लत है, तो 700 से ज्यादा ऊंट सामान से लदे हुए देने वाले कौन थे? हजरत उस्मान गनी। क्या हाथ पे हाथ रख के बैठकर वो 700 ऊंट जो सा है लदा हुआ दे दिया? नहीं, मेहनत की। सहाबा की बड़ी जिंदगियां जो सी हैं वो मौजूद हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना इतना माल अल्लाह की राह में दिया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी की कीमत अदा की, बैर रूमा नामी कुआं जो सा है वो मुंह मांगे दामों पर खरीदा। मिसालें मौजूद हैं, दीन में मिसालें मौजूद है। दीन हमें मना नहीं करता कि दीन जो सा है वो ये कहता हो कि पैसा ना कमाओ, पैसा कमाओ, अर्न करो। बड़े को, अमीर लोगों को, उनको इस चीज का मौजब ना ठहराएं कि ये नफरत के काबिल हैं, ये लालची हैं। नहीं 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 नहीं, आप उनको गलत एंगल से देख रहे हैं। फिर आप गुर्बत की लकीर में क्यों हैं? अमीर इंतहाई बाइखलाक होता है, वादे का पक्का होता है, उनके अंदर मुखलसी बहुत ज्यादा होती है, उनके अंदर बाकिरदार होते हैं, नरम गो होते हैं, नरम दिल रखने वाले होते हैं। पैसे से मोहब्बत जो सी होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। अमीरों के पास जब भी कोई गरीब जाता है, कभी अमीर भी गरीब के पास चल के आया मुझे जॉब दो? अमीर से पूछें कि गरीब जब भी जो सा चल के गया है तो वो दो ही सवाल करता है, भाई आप मुझे जॉब पे रख लो, पैसे कितने दोगे? कभी अमीर के पास जाके इस चीज का भी सवाल किया है, भाई आप अमीर बने कैसे? कौन से ऐसे काम थे जिनको आपने बाकायदगी के साथ किया और आप अमीर बन गए? नहीं, कभी नहीं हुआ। हमारा एक ही मुद्दा होता है, क्या मैं आपका काम करूंगा 8 घंटे या 10 घंटे, मुझे दोगे क्या? है भाई, अपनी सोच को चेंज करो। पैसे के लिए कमाना है, कुछ ऐसा सोचो कि पैसा आपके लिए कमाए। अमीरों को बुरा भला कहना बंद करें। नशई में, नशइयों की महफिल में एक लड़का या एक आदमी बैठेगा, उनकी सोबत में नशई बनेगा। गरीबों के पास बैठेगा, जैसी उनकी सोच है, सारी जिंदगी उन्होंने खुद तरक्की नहीं की, ना कोई तरक्की वाले काम किए, तो आप 4 गरीबों में बैठने वाले आप भी गरीबों में ही शामिल हो जाएंगे। आप दीन वाले लोगों में बैठोगे, आप 5वें दिन जौन सा है आप भी दीन वाले बन जाओगे। आप अमीर लोगों में, अच्छी सोबत में, अच्छे ज़हन रखने वाले कारोबारी अजहान के साथ बैठोगे, आपको धक्के मार के वो कारोबारी बना देंगे, आपको धक्के मार के आपको पैसों वाला बना देंगे। तो फिर आगाज वाली बात, ये अहम नहीं है कि आप कितने पैसे कमाते हैं, ये अहम है कि आप कितने पैसे बचाते हैं। अमीर ने बचाने का फन सीख लिया है, इसलिए वो अमीर है। उसने वो इल्म हासिल कर लिया है, इसलिए वो अमीर है। आज फैक्ट्री का मालिक, आज फर्म का मालिक अमीर इसलिए है कि उसने इल्म हासिल कर लिया है कि पैसे को संभालना कैसे है, पैसे को जोड़ना कैसे है। गरीब इसलिए गरीब है कि इसने पैसे को संभाला नहीं है, इसने पैसे का इल्म हासिल नहीं किया कि पैसे को जोड़ना कैसे है, पैसे को संभालना कैसे है। हम गरीब बंदा पैसे के लिए काम करता है कि मैं आपका 8 घंटे काम करूंगा, 10 घंटे काम करूंगा, बताओ मुझे दोगे क्या? मुझे कितने पैसे दोगे? फिर मैं ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। भाई ये सोचो कि पैसा मेरे लिए काम कैसे करेगा।
मैं खुद फ्री रहूं। कोई ऐसा ट्रिक, ऐसा दिमाग लड़ाएं, कुछ ऐसा सिलसिला बनाएं कि पैसा आपके लिए काम करे। ये क्या लॉजिक हुई कि जो उनसा है हम पैसे के लिए काम करें? नहीं भाई, जितने अमीर लोग हैं क्या वो काम करते? अगर मेहनत से पैसा आना होता, पैसे जमा होते, आज मजदूर जो सा है उसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता। मजदूर दुनिया के मिलियनर्स होते, लेकिन मजदूर दुनिया के मिलियनर्स नहीं है। हकीकत में मजदूर मजदूर है और वो मजदूर ही रहेगा। क्यों? उसकी सोच मजदूरों वाली है। जब वो सोचेगा अमीरों की तरह पैसा जोड़ना कैसे है, पैसे को जमा कैसे करना है, उसका इल्म हासिल करेगा, तो फिर जौन सा उसके पास पैसा आएगा, फिर वो गुर्बत की लकीर से निकलेगा। मेरी बातें पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई सवाल हो तो लाजमी तौर पर कमेंट्स कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके सवालात का जवाब भी दूंगा। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाज़त दें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।